से जहां खलारी समेत मैकुलस्कीगंज का नाम सुनते ही एक आवाज आती थी कि राज्य का एक बड़ा पहाड़ी शहर, झारखंड का लंदन कहा जाता है मैकुलस्कीगंज को, और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एंग्लो इंडियंस का बसेरा हुआ करता था, जहां दूर दूर से पर्यटक मनोरम दृश्य देखने यहां आते थे। जिन जंगलों और पहाड़ों के कारण पहाड़ी शहर कहा जाता था इसे, उसी जंगल और पहाड़ों से बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर का उत्खनन जारी है। पत्थर माफिया बेखौफ होकर अवैध पत्थर को ट्रैक्टर के माध्यम से सड़क नाली बना रहे ठेकेदारों को सप्लाई कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस ट्रैक्टर से अवैध पत्थर भेजे जाते हैं वो मुख्य मार्ग होकर गुजरते हैं। प्रशासन के नजरों के सामने ये पूरा कारोबार जो है वो फल फूल रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो लगातार जंगलों से अवैध पत्थर का जो उत्खनन है वो जारी है, और सरकारी बाबू की कहीं ना कहीं मिली भगत कह सकते हैं, तभी तो इस तरह के जो गोरख धंधे हैं उसको बढ़ावा मिल रहा है, और ऐसे धंधे बहुत बढ़ चढ़कर फल फूल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ यहाँ पर शून्य है। अब जो वहां पर पत्थर माफिया हैं वो बेहद ज्यादा बेखौफ हैं, और तभी तो ये पूरे गोरख धंधे को बढ़ावा मिल रहा है। जंगलों से अवैध पत्थर का उत्खनन लगातार जारी है पत्थर माफियाओं की तरफ से, और लगातार बेखौफ होकर पत्थर माफिया पत्थरों की सप्लाई कर रहे हैं। तो खलारी समेत मैकुलस्कीगंज के आसपास लगातार पत्थर उत्खनन का जो गोरख धंधा है वो धड़ल्ले से जारी है, और लगातार यहाँ पर जो पत्थर उत्खनन माफिया हैं लगातार पत्थरों की सप्लाई कर रहे हैं। जंगलों से अवैध पत्थर का उत्खनन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पत्थर माफिया हैं उनका डर खत्म हो चुका है, बेखौफ हो चुके हैं, तभी तो पत्थर का उत्खनन आसानी से यहाँ पर किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस मैकुलस्कीगंज को उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, प्रकृति खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पेड़ और पहाड़ों के लिए लोग उसे पसंद करते हैं उस जगह को, लेकिन लगातार वहां पर कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती अब पूरी तरीके से खत्म हो रही है, और पत्थर माफिया आप देख ही सकते हैं किस तरह से पत्थरों का उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं अब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ खलारी मैकुलस्कीगंज के पहाड़ों से अवैध उत्खनन पत्थरों का हो या बालू का हो या कोयला का हो बहुत ज्यादा हो रहा है। इस पर कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो भी इसके जिम्मेवार अधिकारी हैं उनके कार्यालय के सामने से ये सब ट्रैक्टर पत्थर बालू लेकर गुजरते हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला यहाँ नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, यही तो बड़ा सवाल है। क्या कर रहे हैं अधिकारी, जिनको वहां पे प्रशासन क्या कर रही है, जिनके देखरेख में ये सारी चीजें हो रही हैं, इनको बढ़ावा कैसे मिल रहा है? किसी का तो हाथ इस पूरे कारोबार पर है, तभी तो ये चीजें इतनी धड़ल्ले से आगे बढ़ रही हैं। प्रशासन क्या स्थिति यहाँ ऐसा है कि यहाँ ऐसा कोई अवैध धंधा नहीं है जो यहाँ खलारी में नहीं हो रहा है, चाहे वो कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो। यहाँ खलारी थाना से 500 मीटर की दूरी पर खलारी सीमेंट फैक्ट्री है, उसके बगल से ही पत्थर को तोड़ा जाता है। वहां पत्थर का पहाड़ है, और दिन भर उसमें महिलाएं और बच्चे पुरुष लगे रहते हैं पत्थर तोड़ने में। पत्थर तोड़ तोड़ कर वो अपना अपना सारे सब लोग जमा करते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर लगाकर उसको बेचा जाता है। यहाँ सीसीएल है बगल में, सीसीएल का कई परियोजनाएं यहाँ संचालित है, उनके ठेकेदारी में वही अवैध पत्थर और बालू आता है, यहाँ इस्तेमाल होता है। सीसीएल के भी अधिकारी सब चीज देखते हैं, लेकिन कोई इस पर कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पत्थर बालू कहाँ से रहा है। इससे कभी भी धीरेन्द्र एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि क्या यहाँ पर कोई भी अधिकारी से आपकी बातचीत कभी हुई है, इसको लेकर किसी ने सवाल उठाया है, शिकायत अगर की है तो अधिकारियों का क्या कहना है इस पे? जी, इसमें अभी पूर्व में भी यहाँ खलारी प्रखंड के जो अंचला अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी जी। तो उन्होंने बालू के संबंध में भी बात हुआ, पत्थर के संबंध में भी बात हुआ। तो उनका कहना था कि यहाँ से फोर्स थाना से मिलने में काफी लेट होता है। जब तक हम फोर्स लेकर जाते हैं छापा मारने, तब तक ये तस्कर लोग भाग जाते हैं। थाना में जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, बड़ा बाबू हैं, उनसे जब बात मैंने किया था तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब जब भी फोर्स मांगेंगे हमारे पास फोर्स रेडी है, हम तुरंत भेजते हैं।
लेकिन अब सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब का बीच में ये तस्कर अपना मजा करते हैं। चलिए, तमाम इत्मीनान जानकारी से के लिए इनका बहुत बहुत धंधा शुक्रिया चलते रहता धीरेन्द्र। है। लगातार कह सकते हैं कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए इस इलाके में वो कार्रवाई नहीं हो रही है और जंगलों से अवैध पत्थर का उत्खनन जो है लगातार हो रहा है। माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लगातार माफिया पत्थरों का उत्खनन करके सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ ठप है। और बस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो उलूल जुलूल जवाब जरूर मिल जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी अब तक इस इलाके में नहीं हो रहा है। लगातार खलारी के आसपास के जंगलों से अवैध पत्थर का उत्खनन जारी है।